Hello everyone, this is Shraddha Shukla, your legal mentor on Legum Studies. In the series of Indian Contract Act, today we are going to start the topic meaning, elements and kinds of proposal. So let's start with the meaning of proposal. So the meaning of proposal is mentioned in section 2A of Indian Contract Act, which says when one person signifies his willingness to another to do or to abstain from doing anything with a view of obtaining the assent of the another to such act or abstinence. That is called as proposal. In simple language, if I explain that when one person shows the interest of creating the proposal to another for doing something or for not doing something. Okay, so in that case, that person who is offering the proposal, that person wants that the other person, that offeree, must agree with the person who is proposing the agreement or a proposal. So in that case, the proposal comes. Let me explain you this in Hindi actual. जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष कुछ करने या कुछ ना करने के इंटेंशन से, कुछ करने या कुछ ना करने के इंटेंशन से एक प्रस्तावना रखता है कि जब आप इस पे एग्री हो जाएंगे तो हम ये चीज करेंगे, तो उसी को कहते हैं प्रपोजल. प्रपोजल दो लोगों के बीच में होता है. So this is what a proposal is. Second topic in this video is elements of proposal. First is intention to create a legal relationships. Second is definite and clear terms. Third is communication, and fourth is expression of willingness. So there are four major elements of proposal according to Indian Contract Act. मैं आपको जो भी चीज़ें इसमें से बता रही हूँ या जो भी मैं वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ जिस सीरीज़ की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती है. उसमें जितनी चीज़ें डिस्कस्ड होती हैं मैं वही बताती हूँ, मैं कहीं अलग से रेफरेंस नहीं लेती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि जो एक इंसान होता है जब वो कोई भी प्रपोजल बनाता है, जब वो एक प्रपोजल बनाता है तो उसमें क्या होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि वो सच में वो एग्रीमेंट बना रहा है और उसके अंदर वो सीरियस होना चाहिए. उसमें वो व्यक्ति सीरियस होना चाहिए कि हाँ वो सच में उसको बनाना चाह रहा है. और जब वो इंसान सच में बनाना चाहता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है उस ऑफरी को या उस व्यक्ति से कि ये जो इस पर्सन के सामने मैं अपना प्रपोजल रख रहा हूँ वो भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें और इस इंटेंशन से एक्सेप्ट करें कि वो उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उसे करने के, वो जो भी चीज़ें उस प्रपोजल में लिखी हुई हैं उन चीज़ों को करने के इंटेंशन से वो प्रपोजल एक्सेप्ट करें. वो लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए उस इंटेंशन होना चाहिए. एक लीगल रिलेशनशिप आपका एक पहली बात तो इंटेंशन होना चाहिए. इंटेंशन किस चीज़ का होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का. और किस में रिलेशनशिप बनाने का, जो प्रपोजल ऑफर किया जा रहा है, प्रपोजल ऑफर कर रहा है उसके साथ. ओके, नाउ second is definite and clear terms. Now what is definite and clear terms? In the proposal, the terms and the conditions should be clearly mentioned and there should be no ambiguity. Okay, उसमें कोई भी ambiguity नहीं होनी चाहिए, कोई भी confusion नहीं होना चाहिए. Both the parties must have the understanding that what is being proposed and what will happen when the proposal will be accepted. दोनों ही पार्टीज के बीच में कोई एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए. जो प्रपोजल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगुअस होना चाहिए. ये माइंड में रखिएगा कि जो प्रपोजल हो वो क्या हो, वो पहला तो होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए. ओके, वो क्लियर होना चाहिए और दूसरा अनएम्बिगुअस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसमें कोई एम्बिग्विटी आ रखी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है कि ये प्रपोजल किस लिए है या अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा. दोनों ही पार्टियों को इसके बारे में पता होना चाहिए. प्रपोजल को भी पता होना चाहिए क्या होगा और प्रपोजली को भी पता होना चाहिए या प्रोमिसी को भी पता होना चाहिए. मतलब आइडिया क्लियर होना चाहिए. नाउ हियर इज थर्ड वन इज कम्युनिकेशन. Now what is communication? The offer must be communicated to the offeree. In even simple language, if I say that
ऑफरी मस्ट actually receive the proposal for it to be valid. ओके जो कम्युनिकेशन क्या होता है कि ऑफरी जो है उस तक असलियत में वो प्रपोजल उस तक पहुंचना चाहिए. जस्ट अ मेरे मेकिंग ऑफ द प्रपोजल कैंट मेक इट अ प्रपोजल, मेक इट अ वैलिड प्रपोजल. सिर्फ एक प्रपोजल ऐसा बैठ के अगर एक ऑफरर है वो घर में बैठ के ऐसा प्रपोजल बना देता है तो वो एक प्रपोजल नहीं बनता जब तक वो ऑफरी तक ना पहुंचे. तो इसमें इसका जो प्रपोजल का ये जो थर्ड एलिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑफरी तक प्रपोजल पहुंचना चाहिए रियलिटी में. ओके. फोर्थ है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस. अब एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, व्हेन वन पर्सन शोज द विलिंगनेस टू अनदर टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग. यहाँ पे दिखा रहा है कि एक पर्सन विलिंगनेस दिखाता है दूसरे पर्सन को, एक पर्सन विलिंगनेस दिखाता है दूसरे पर्सन को कुछ करने या कुछ ना करने की. तो यहाँ पे एक जो पर्सन ए है जो विलिंगनेस दिखा रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है ना अपनी विलिंगनेस को दूसरे पर्सन बी के सामने. तो यही होता है एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस कि हाँ भाई हम अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक. तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई. अब हमारा है थर्ड काइंड्स ऑफ प्रपोजल. कितने तरह के प्रपोजल होते हैं. So there are 6 types of proposal, that is express proposal, implied proposal, specific proposal, general proposal, cross proposal and counter proposal. First is expressed proposal. Okay, first is express proposal. In express proposal, the proposal is expressed in spoken or written words. Okay, the proposal is expressed in spoken or written words. जो एक्सप्रेस प्रपोजल होता है उसमें या तो हम कहकर और या तो हम लिखित तौर पे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रपोजल करते हैं. ओके. तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेस प्रपोजल. नाउ सेकंड इज इम्प्लाइड प्रपोजल. अब इम्प्लाइड प्रपोजल क्या होता है कि व्हेन वी मेक अ प्रपोजल बाय आवर कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस. ओके. अब कंडक्ट और सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे क्या है, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊं, सो यू मस्ट हैव वी ऑल हैव विजिटेड द शॉप्स एंड द मॉल. इन द मॉल्स वी सी दैट द न्यूमरस एंड द मल्टीपल डमीज. ओके. आप देखते होगे ना ये बहुत सारे डमीज होते हैं और यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस एंड मल्टीपल ऑफ क्लोथ्स हैंगिंग ऑन द हैंगर्स. आप देखते हो ना. तो ये क्या हो गया, ये एक हो गया हमारा इम्प्लाइड प्रपोजल कि हम प्रपोजल दे रहे हैं कि ये जो क्लॉथ है ये यहाँ पे मतलब सेल करने के लिए हमने लगाया हुआ है. तो ये भी एक प्रपोजल होता है. वहाँ हमने कोई वर्ड का यूज़ नहीं किया, वहाँ पे कोई ऐसा रिटर्न कोई प्रपोजल नहीं हुआ कि ये रिटर्न प्रपोजल था कि हमारे इस मॉल में आइए, इस लाइन पर आइए या इस सेल्फ पे ऐसा कोई टॉप या ऐसा कोई क्लॉथ है उसको आप परचेज करिए. यहाँ पे कोई हमने कुछ बोला नहीं. तो जो भी हम शेल्फ पर देखा हमने उस शॉप के या उस मॉल के, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे हमारा हो गया इम्प्लाइड प्रपोजल. नाउ स्पेसिफिक प्रपोजल. In a specific proposal, we propose the offer to a specific person or a group. जब हम कोई भी प्रपोजल किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इज अ पर्सन ए सेलिंग अ बाइक टू पर्सन बी. There is a person A who is selling a bike to a person B. अब यहाँ पे जो पर्सन ए है वो पर्सन बी को अपनी बाइक सेल कर रहा है. स्पेसिफिकली वो उसे कर रहा है. ओके. ऐसा तो नहीं है कि वो उसने सी को कांटेक्ट नहीं किया, उसने डी को कांटेक्ट नहीं किया, उसने बी को ही कांटेक्ट किया, उसी को प्रपोज किया. तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्पेसिफिक हो गया. ये हो गया कि हमने एक पर्सन किया. ये ग्रुप को भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कुछ सेल करना. ओके. मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही सेल करना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल द बुक्स. नाउ आई कैन सेल द बुक्स टू द जूनियर स्टूडेंट्स एंड द सीनियर स्टूडेंट्स. तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं सीनियर स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी या जूनियर स्टूडेंट्स को. मैंने एकदम एक स्पेसिफिक ग्रुप को कहा कि मैं जूनियर्स को अपने वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी. ओके. सो ये हो गया स्पेसिफिक प्रपोजल. द फोर्थ इज जनरल प्रपोजल. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल कि एक न्यूज़पेपर में
एक क्रिमिनल की फोटो निकलती है और उसमें पुलिस नीचे लिखती है कि ये एक क्रिमिनल है और इसके बारे में ये कहाँ पर है इस समय, अगर ये कोई बताता है तो हम उसे 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। तो ये पब्लिक इन जनरल को प्रपोजल दिया जा रहा है कि जो भी प्रपोजल पब्लिक इन जनरल को दिया जाता है वो प्रपोजल होता है हमारा जनरल प्रपोजल। नाउ क्रॉस प्रपोजल क्या होता है? when two parties make identical proposal to each other without knowing others proposal, that is what a cross proposal is। जब दो पार्टीज एक ही ऐसा प्रपोजल, जब दो पार्टियां होती हैं, दोनों पार्टीज का प्रपोजल एक ही होता है और वो एक दूसरों को प्रपोज कर देती हैं बिना जाने कि उस पार्टी का क्या प्रपोजल है, तो वहां पे क्या होता है कि वो क्रॉस प्रपोजल होता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रपोजल। तो क्रॉस प्रपोजल का एग्जांपल देती हूँ। देयर इज अ पार्टी ए हु इज गोइंग टू ऑफर द बुक टू पार्टी बी एंड at the same time the party B is also going to propose the book to party A. Now both the parties are proposing the books and both the parties don't know the proposal of each other. Okay, यहाँ दोनों ही parties जो हैं वो proposal नहीं जानती हैं एक दूसरे का, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है क्रॉस प्रपोजल। तो यही पे हो जाता है क्रॉस प्रपोजल जब दोनों ही पार्टीज का जो प्रपोजल है वो एकदम सेम हो। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रपोजल। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नेचुरली दी प्रपोजल कैंसल्स, यहाँ पे नेचुरली ही प्रपोजल कैंसिल हो जाता है। नाउ काउंटर प्रपोजल। Now what is counter proposal? When there is one party who is proposing but the another party proposes the proposal. Okay, जब एक पार्टी है, मैंने कुछ प्रपोज किया, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट देयर इज अ पर्सन ए who wants to sell a bike to person B, and the person A says that I will sell this bike at 10,000 rupees. Okay, but the person B says no, I will buy this at 8,000. तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे काउंटर ऑफर आया। ओके, कि जो पार्टी बी थी उसने कहा कि मैं इसे 8,000 में लूंगा या मैं इसे 8,000 पर लूंगी। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रपोजल था उसके जब उसने उसे प्रपोज किया तो वहां से दूसरा प्रपोजल आ गया। क्या आ गया? उस जो दूसरा प्रपोजल आया 8,000 का, वो होता है काउंटर ऑफर। सो ये था हमारे 6 टाइप्स ऑफ प्रपोजल। सो this is all about today's video. So if you like this video, so please like and don't forget to subscribe my channel. In our upcoming video, I'm going to make a video on revocation of proposal and on the steps of revocation. Thanks for watching.